अब ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स क्लास लेने लगे कुछ ऐसे, Students, am I audible? Am I audible, students? और बच्चे क्लास अटेंड करने लगे कुछ ऐसे। नो सर। अरे यार, पूरी चैप्टर खत्म हो गई होगी आज। ये क्या करे सर, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आपकी। तो आज का क्लास फिर पोस्टपोन कर दे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आज आप पढ़ाएंगे, हमें सुनाई नहीं देगा, फिर हम आगे जा करके डाउट्स पूछेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट। कल करते हैं सर, मीटिंग लीव कर लो सब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं कहानी के साथ। दूर किसी शहर में रहते हैं दो बंदे, सोनू और टीटू। हाँ वैसे रहते तो वहाँ पे और भी बंदे हैं, पर हम इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जहाँ से टीआरपी आती है, जस्ट लाइक इंडियन मीडिया। अब 10वीं क्लास के सोनू और टीटू दोनों ही अच्छे खासे लेवल के पढ़ाई कर लेते थे और काफी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में भी शामिल थे। कि बोर्ड एग्जाम्स पास आने की वजह से उन दोनों की हॉबीज छूट गई और वो पढ़ाई करने में लग गए। फिर एक दिन उनकी रिजल्ट आ गई एंड एज यूजुअल बीइंग अबव एवरेज स्टूडेंट्स, एक तरफ जहाँ सोनू के आए थे 93%, वहाँ टीटू के आ गए थे 95%। खैर कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो अगले दिन दोनों के पेरेंट्स ने पूछा, और बेटे आगे क्या लेना है? अभी तो मतलब ऐसे कॉमर्स लेगा बोल रहा है, भगवान बच्चा बिगड़ गया मेरा। मैं तो सोच रहा था कि आर्ट्स जो शर्म नहीं आई बेटे एक बार भी आर्ट्स बोलते हुए हैं? यही दिन देखने के लिए पैदा किया था मैंने तुझे। बचा ही क्या, मतलब साइंस ही लेना। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात है। एक 98% वाले मगन के बाप का कॉल है, वो भी साइंस ही ले रहा होगा। हाँ जी अर्जिंदर साहब बताइए कैसे है? हाँ जी भाई साहब, मेरा बेटा कह रहा है कॉमर्स में जाएगा। मैंने साइंस का बोला पर ये बात ही भाई नहीं मान रहा साहब मेरा। मेरी मानो तो बच्चों पे हमें बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, फोर्स। समझ रहे नहीं समझ रहे? अपनी तो जैसे तैसे कट गई है ना, बच्चों की नहीं कटनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि कॉमर्स उतनी अच्छी नहीं है। कॉमर्स से अच्छी तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रीम नहीं है कोई। मैं तो कॉमर्स में डलवा लेता, पर मेरे बेटे को जो है ना विज्ञान साइंस में थोड़ी वो है इंटरेस्ट नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अरे अब देखा देखी में यहाँ दोनों बंदों ने ले लिया सेम स्ट्रीम, PCMC, आई मीन PCM प्लस कंप्यूटर साइंस। सोनू और टीटू जो दोनों लौंडे 10वीं तक ICSE में थे, वो अभी CBSE में शिफ्ट हो चुके थे। रीजन क्योंकि 10वीं तक ICSE और 11वीं 12वीं में CBSE इज इक्वल टू JEE और नीट में सिलेक्शन पक्की। सोर्सेस ट्रस्ट मी ब्रो। अब 11वीं में शुरू हुई रियल स्ट्रगल और तब दिखने लगे थे दोनों में डिफरेंसेस। यहाँ पे सोनू जिसके 10th में 93% आए थे, उसे कंप्यूटर साइंस में अपनी लैला नजर आने लगी थी, और टीटू को PCM में। हॉर्नबिल और फ्लेमिंगो सौतन बन चुके थे एंड उनकी शायद ही महीने भर में एक बार याद आया करती थी। अब 11वीं के थ्रू उनकी जर्नी चलती रही एंड फिर आई 11वीं के फाइनल एग्जाम्स। अनलाइक ब्लैक हैट सीनियर वाले चिंटू, सोनू ने यहाँ तक अपनी खुद की ऐप बना ली थी, ऑल थैंक्स टू हिज श्योर लव फॉर प्रोग्रामिंग। और टीटू की अच्छी खासी लेवल पर JEE की तैयारी चल रही थी। अब 11वीं के एग्जाम के रिजल्ट्स आए एंड टीटू हैड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन हिज क्लास। सेकंड हाईएस्ट क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ना होने की वजह से ओवरऑल मार्क्स थोड़े बहुत घट गए थे। यहाँ 12वीं क्लास शुरू हो चुकी थी और टीटू के JEE की प्रेप भी फुल रफ्तार में चल रही थी। सोनू ने एक दिन घर में कहा, पापा मैंने एक ऐप बनाया था, तो अभी उसे प्ले स्टोर पर डालने का सोचा है, थोड़े 2-2.5 हज़ार रुपए चाहिए थे, मिल जाएंगे? अरे बेटे 1000 क्या लाख ले ले तू। पर दिक्कत वाली बात यह है ना कि आज सुबह तेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आया था मुझे, और जहाँ तक मुझे पता है नंबर तेरे आ नहीं रहे हैं। तो जो तेरी अगली वाली टेस्ट है ना उसमें 200 प्लस ले आ। 2500 क्या, फिर 6000 ले लेना है? कोई दिक्कत नहीं। रहने दो फिर। और इसने भी अपनी मेन फोकस शिफ्ट कर ली PCM की तरफ। टीटू की ट्रैजेक्टरी यहाँ पर बहुत सही चल रही थी, जो कि बोर्ड से ज्यादा फोकस कर रहा था JEE पर। कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस, घर में 1.5x सेल्फ स्टडी, रूल रिपीटेड रिवीजन, सब करते करते 12th के तीनों एग्जाम में टीटू के आ चुके थे सेकंड और थर्ड रैंक। एंड इसी के साथ ही साल खत्म हो गई, बोर्ड एग्जाम आ गए, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई और फिर आ गई थी पेनल्टीमेट फाइनल रिजल्ट वाली डेट। एंड गेस व्हाट, सोनू हैड 94%, टीटू हैड 92%। हाँ सोनू के मोहल्ले में मिठाइयां बंटने लग गई थी। आखिर टीटू से ज्यादा नंबर जो आ गए वो अलग बात है। शाम को उसके पापा ने भी उसे कॉमर्स के 97% वाले मगन से कंपेयर कर दिया। अब अगले महीने आ गई JEE, जहाँ पर कि वेल प्रिपेयर्ड टीटू और अनप्रिपेयर्ड सोनू दोनों गए JEE की एग्जाम देने सेम सेंटर में। बोर्ड्स के बेसिस पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने सोनू ने बनाए और टीटू ने लगाए धड़ाधड़ सवाल। रिजल्ट आने के टाइम पर टीटू के आए थे करीब कुछ 4 से 4,500 रैंक और सोनू के आए थे 80,000 रैंक। आखिर ऑफकोर्स बोर्ड की प्रिपरेशन करने के बाद 80,000 से आगे सोनू ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं है।
कोचिंग के टीचरों से और रिश्तेदारों से सजेशन लेकर के दोनों ने अपनी जोसा काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप करी। टीटू को अपने स्टेट के एनआईटी में मिली कंप्यूटर साइंस एंड सोनू को उसी एनआईटी में मिली इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स, वो भी स्पॉट राउंड में जाकर के। तो कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और फर्स्ट ईयर में सीएससी वाले टीटू के मैथ्स में ज्यादा नंबर आ रहे थे। घर से किसी प्रकार से टीटू ने 1500-2000 रुपए का प्रबंध करा और उसने एक व्हाइट बोर्ड खरीद ली जिसमें कि वो जेई के बच्चों को मैथ पढ़ाने लग गया। ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेटेड मैथ्स वाले सोनू के ज्यादा नंबर प्रोग्रामिंग में आ रहे थे। घर से 2-2,500 रुपए का प्रबंध उसने भी करा और अपना ऐप लॉन्च कर दिया प्ले स्टोर पे। बट सेकेंड ईयर में कॉलेज के सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होने की वजह से अपने ऐप और कोचिंग से थोड़ा टाइम ये दिया करते थे अपने पढ़ाई को एग्जाम के टाइम पर जस्ट पास होने के लिए, और बाकी का पूरा साल ये फोकस करते थे अपने पैशन पर। तो कुछ इसी प्रकार से उनकी कॉलेज लाइफ चलती रही और कॉलेज खत्म होते होते दोनों के अंडर 20 से 25 लोग काम करने लगे थे। सोनू की टेक स्टार्टअप और टीटू की हाइब्रिड कोचिंग दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस भी बन चुकी थी और दोनों ने मन बना लिया कि जिस ब्रांच की पढ़ाई नहीं हो रही थी हमसे उसकी जॉब तो भाई ऑन द अदर हैंड किसी दूसरे शहर का रमेश, जिसे एक्चुअल में एक अच्छी कॉलेज और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, उसे एजुकेशन लोन लेकर के 20 लाख की फीस वाली प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ा। आउट ऑफ द सिलेबस कोडिंग करके ऑफ कैंपस जॉब लेनी पड़ी एंड वहां पर भी कॉलेज का पढ़ाया हुआ बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। अब इस स्टोरी की एंडिंग हैप्पी हुई या सैड वो आप ही डिसाइड करो, क्योंकि एक मैथ एंथुसियास्ट को मैथ्स कोचिंग में करियर, कंप्यूटर साइंस लवर को टेक स्टार्टअप और जॉब सीकर्स को जॉब मिल तो गई, पर इनके इस जर्नी में एजुकेशन सिस्टम का स्पेसिफिकली रोल बस एक ऑब्स्टेकल का था। एंड अगर ये ऑब्स्टेकल ना होता तो शायद वो अपने गोल्स तक 2 साल पहले ही पहुंच गए होते एंड 2 सरकारी डिग्रियां वेस्ट ना हुई होती। एंड इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अगर कोई पॉइंट आउट करे तो लोग कहेंगे पाकिस्तान चला जाना अगर इतनी दिक्कत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, तो इंडिया में रहकर अपने ही देश की बुराई कर रहा है ये। और अगर कोई पाकिस्तान की जगह सच में यूएसए चला जाए तो लोग कहेंगे अरे यही तो है ब्रेन ड्रेन, पैसों के चक्कर में यूएसए चला गया, मेरा बेटा तो भैया आईएएस बनेगा, देश की सेवा करेगा।